हमेशा आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों की होली बहुत अच्छे से बीती होगी और आप लोगों को होली वाली स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट कीजिए। और आज हम जो कि माय प्रोफेसर इज अ डेविल किंग का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। युंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइटली लीसा को पकड़कर सो रही थी, तो जेहूक को कैसे बर्दाश्त हो। वो मन में सोचता है कि कब ये मेरी बात को समझेगी। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा है सिचुएशन जो कि अब युंगी की हाथ से साथ निकल रही थी। हम नेक्स्ट डे देखते हैं युंगी जो कि अपने रूम से निकलकर पूजा घर में आती है, क्योंकि उसकी आदत होती है सुबह सुबह पूजा करने की। तो वो पूजा करती है तो पीछे देखती है कि जेहूक खड़ा है। जेहूक को देखकर वो जो कि डर जाती है और वो जेहूक को जो कि आरती देती है तो जेहूक ले लेता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई उन दोनों को देख रहा होता है और वो जेनी होती है उन दोनों को देखकर स्माइल कर रही थी, क्योंकि इसका बेटा कभी भी पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन आज वो इस तरीके से आरती ले रहा है तो क्यों ना उसे सपोर्ट किया जाए। इसी तरीके से युंगी की मॉम बहुत ज़्यादा ही अब दुखी हो जाती है क्योंकि उनकी बेटी उनके पास नहीं होती है, लेकिन वो खुश भी थी कि यहाँ से वो निकल कर एक अच्छी लाइफ बिता रही होगी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन किचन में लीसा अपनी मॉम की हेल्प कर रही थी। यहाँ हमारे युंगी और जेहूक में लड़ाई हो गई थी, क्योंकि कॉलेज में एक लड़के ने उसकी सीट पर बैठकर स्टडी की होती है और युंगी उससे हंस कर बातें कर रही होती है। बात उसे नहीं पता होती है, वो युंगी के मुंह से जानना चाहता था। युंगी जो कि उससे इतना डरती थी कि उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। इस वजह से वो युंगी से नाराज था और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ऐसे ही हम देखते हैं कि युंगी और जेहूक जो कि गुस्सा होते हैं किचन में। हमारी युंगी जो कि काम कर रही थी, जेहूक जो कि वहाँ से ही पानी लेकर चला जाता है बिना उसे देखे बिना उसे बोले। युंगी भी गुस्सा होती है, इस वजह से वो भी इस पर रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन जेनी को ये सब बुरा लगता है। जेनी इसे देखकर जो कि थोड़ा सा सैड फील करके कहती है कि हम दोनों को एक होना ही होगा, वरना ये मेरा बेटा टूट जाएगा। आखिर बचपन से उसने उससे ही प्यार किया है। लीसा पूछती है मॉम आपको कैसे पता कि युंगी से ही भाई बचपन से प्यार करते थे। तो जेनी कहती है कि मुझे सब पता है, तुझे पता है कि वो बचपन से किसी लड़की से प्यार करता था और उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की और वो नहीं मिली। पता है वो कौन है? लीसा कहती है कौन है मॉम? वो युंगी ही है। युंगी ही है वो लड़की जिसको ढूंढने के लिए इस तरीके से जेहूक ने इफेक्ट लगाए हैं। और आज जब उसे वो मिली है तो वो उससे प्यार नहीं करती है, उससे डरती है, क्योंकि उसने सिर्फ डर से ही सामना किया है, कभी प्यार से उसका सामना ही नहीं हुआ है और इसी वजह से वो डरती है। और हमारा प्यारा सा जेहूक जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो क्यों ना उससे प्यार करे। और युंगी उसे समझ नहीं रही है, उसे सिर्फ एक डर समझ रही है। ये तो गलत बात है। लीसा जो कि अब अपनी मॉम को सारी बातें बताती है, जो भी उन दोनों के कॉलेज में हुआ उसे सुनकर उसकी मॉम कहती है कि मुझे पता ही था कुछ लड़के का ही चक्कर है, उसे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है और उन दोनों को एक करने के लिए हमें भी कोशिश करनी होगी, वरना मेरा बेटा टूट जाएगा। यहाँ पर रूम में हमारी युंगी जाती है और जो कि वो आराम करने लगती है। जेहूक जो कि अपने स्टडी रूम में था, अपने रूम में था और युंगी को वो दिखता भी नहीं है। इसी तरीके से दिन बीतते जा रहे थे। ऐसे ही 3 दिन हो जाते हैं और जेहूक जो कि युंगी से नहीं मिलता। एक दिन हम देखते हैं कि युंगी को कॉलेज जाना होता है। जेहूक ने उसका एडमिशन करा दिया था। वो लीसा से कहता है
युंगी को कॉलेज ले जाने के लिए। तो लिसा जो कि मान जाती है। तो फिर जब लिसा मान जाती है और वो दोनों ही कॉलेज जाते हैं, पहले ही दिन प्रोफेसर जब एंटर करते हैं तो युंगी शॉक हो जाती है। और जब वो लड़का युंगी से बात करता है तो हमारे चिहोक को प्रॉब्लम हो जाती है। जब वो युंगी को देखती है कि वो किसी लड़के से बात कर रहा है तो उसका खून खौल जाता है। ऐसे ही चिहोक जब उन दोनों के बीच इस तरीके की कम्युनिकेशन देखता है तो गुस्से से लाल हो जाता है। युंगी जो कि अपने टीचर की स्टडी पे फोकस करती है, हॉबी के ऊपर कॉलेज की सारी लड़कियां मरती थी, उसका लेक्चर लेने के लिए ही वो आती थी। वो उसके लुक पर, उसके एटीट्यूड पर, उसके फिगर पर मेल्ट थी, पूरी क्रेजी थी। उसके टॉपिक को वो इतने अच्छे से कंप्लीट करके पढ़ती थी कि वो समझ सकता था कि कितनी लड़कियों का क्रश है वो। लेकिन हॉबी हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारी युंगी का ही क्रश था। मतलब कि उसकी क्रश युंगी ही थी। युंगी के अलावा ना किसी लड़की को उसने आज तक देखा है और ना कभी देखेगा। और इस तरीके की हरकत से कोई भी बॉयफ्रेंड जाहिर सी बात है गुस्सा हो ही जाएगा। तो युंगी का भी, चिहोक का भी युंगी के लिए गुस्सा होना जायज था। यहाँ पर युंगी सिर्फ नॉर्मली बातें करती है लेकिन चिहोक को वो उस तरीके से बता भी नहीं पाती है। रूम में जब वो जाती है तब हम देखते हैं कि वो अपने रूम में जाने के बाद चिहोक के रूम में जाती है। चिहोक के रूम में जाने के बाद वो चिहोक को ढूंढती है। चिहोक पूछता है क्या हुआ तुम यहाँ पर, तो वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। उसने मुझे बुक देने के लिए ही फिर मुझसे बात की थी, इसलिए मैंने भी उससे थोड़ी सी पोलाइटली बात कर ली, बाकी कुछ नहीं है। और मैं कोशिश करूँगी कि वो मेरे आसपास ना आए, कोशिश की मैं उसे अपने आसपास आने भी नहीं दूँगी। मुझे गुस्सा लगती है क्योंकि आप मुझसे नाराज़ थे और आप मुझे डांट रहे थे। जाहिर सी बात है मुझे भी गुस्सा आएगा, इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रही थी और आपसे डरती भी थी। लेकिन अब मैं आपको सच में कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे गुस्सा मत हुआ करिए, क्योंकि मुझे दिक्कत होती है, मुझे तकलीफ़ होती है। मैं इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं देख सकती हूँ। इसी तरीके से अब चिहोक जो कि बहुत ज़्यादा ही स्माइल कर रहा था अंदर से, लेकिन वो बाहर शो नहीं करता है कि उसके लिए युंगी के दिल में भी फीलिंग है, वरना कोई किसी को क्यों छोड़ेगा। क्योंकि चिहोक ने साफ तौर पर युंगी से कह दिया था कि उस लड़के को चुनोगी या फिर मुझे। युंगी जो कि डर के मारे जवाब नहीं दे पाती है तो वो और ज़्यादा घबरा जाता है कि शायद युंगी से पसंद नहीं करती है। लेकिन युंगी का इस तरीके से जवाब देना उसके दिल को भा जाता है। इस वजह से वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें फुल्ली सपोर्ट करूँगा, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और तुम जल्दी से स्टडी करो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर कुछ करो, अपने दम पर एक कंपनी को खड़ा करो। यहाँ हम देखते हैं कि वो उससे मिलने के बाद खुशी खुशी एक बेसमेंट में जाता है। वहाँ जाने के बाद एक इंसान को बुरी तरीके से जला रहा था। वो इंसान कहता है कि प्लीज़ मुझे जानने दो। हॉबी कहता है कि तुम ये बताओ उन दोनों को क्यों मारा। उन ऊपर से मुझे ऑर्डर आए थे। वो आदमी कहता है तो कहता है कि किसने कहा था। तभी वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता है। और वो बहुत ज़्यादा ही पूरी तरीके से काँप रहा था क्योंकि वो आग की भट्टी के सामने ही होता है। इस तरीके से अब सिचुएशन और ज़्यादा ही गंभीर होती जा रही थी। हमारा हॉबी और ज़्यादा इविल दिख रहा था, डेविल दिख रहा था। वो तुरंत उस इंसान को ज़मीन पर पटक के कहता है कि तुम्हें मैं अभी जला दूंगा। तो वो कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, आगे से नहीं होगा। चिहोक कहता है कि तुम्हें पता है उन दो इंसानों को हम इतना प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि तुमने मेरे डैड को मारा है। वो आदमी कहता है प्लीज मुझे जाने दो। तभी बगल में उसका असिस्टेंट खड़ा होता है। उससे कहता है कि अगर ये तुम्हें माफ़ कर देगा तो फिर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। वो क्रिमिनल जो कि अब
जी हो के असिस्टेंट से माफ़ी मांगता है। उसका असिस्टेंट स्माइल करता है और कहता है सर इसे सजा दो कड़ी से कड़ी। जी हो स्माइल करके कहता है तुम्हें पता है किस लिए इसने तुम्हें सजा दी? क्योंकि दूसरा इंसान इसी का बाप था। तो जाहिर सी बात है तुमने दो इंसानों को मारा। वो मेरे अंकल थे और मेरे डैड थे जिन्हें हम अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन अब तो तू गया। तुरंत ही आग की भट्टी में डाल देता है। तो यार में इस पार्ट को एंड करते नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए और मैं कोशिश करूँगी कि आगे के पार्ट्स बहुत जल्दी ही अच्छे से आए। और आप लोगों की स्टोरी कैसी लग रही है? आगे जो भी स्टोरी मैं लाऊंगी वो तेन की स्टोरी ही होगी, क्योंकि तेन की स्टोरी के लिए बहुत सारे कमेंट आए थे। तो मैं कोशिश करूँगी तेन की स्टोरी लाने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करते रहिए और आप लोगों की होली अच्छे से बीती होगी। लव यू आर्मी, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं इसे बार बार रिपीट करूँगी जब तक मेरा मन करेगा। तो लव यू सरांगे एंड अच्छे से होली मना ली हो तो ज़्यादा आप लोग इंजॉय कीजिए और जल्दी से मेरे दूसरे चैनल पे जाकर मेरे स्टोरी को वॉच करके मुझे सपोर्ट कीजिए। और लव यू आर्मी। और मुझे आप लोगों को पाकर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोग वो इंसान है जो मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी बदल चुके हैं। इस वजह से मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करती हूँ आप लोगों की। और बहुत ज़्यादा ही मैं खुश हूँ कि आप लोग मेरी लाइफ में आए। और हाँ, ये मैं छत पे स्टोरी बोल रही हूँ तो आवाज़ तो आएगी, तो उसके लिए सॉरी यार। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस वॉइस को जल्दी क्लियर कर पाऊँ, जल्दी कोई ऐसी डिवाइस ले पाऊँ जिसकी वजह से मुझे स्टोरी बोलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सरांगी आर्मी, लव यू सो मच।